1969 से चल रही लीड बैंक स्कीम अब नए बदलावों के साथ और मजबूत होने जा रही है। आरबीआई ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका मकसद है हर जिले में प्राथमिकता क्षेत्रों को ज्यादा कर्ज, बेहतर वित्तीय समावेशन और तेज विकास की ओर लेकर जाना। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये लीड बैंक स्कीम है क्या, आरबीआई इसे क्यों बदलना चाह रही है, साथ में इसकी संरचना को भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट पे यानी ईएमआई में देने की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और भी कम फीस में यानी डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। अब यहाँ इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। कहाँ से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे, तीनों लिंक से, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी और इंग्लिश की भी, जो भी आपको खरीदना है उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे? दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। ध्यान रखिएगा, यानी आप ये कोर्स कहाँ से खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप से। तो डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप और इस कोर्स को जल्दी से खरीद लीजिए, क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है और इसके एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा आप इसके बारे में और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कॉल करें 8750187501 पर। हमारी टीम आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल से सारी जानकारी देगी। ध्यान रखिएगा, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से आप कॉल करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए आपने कोर्स खरीद लिया और फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। ऑफर का लाभ उठाइए और यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लीड बैंक स्कीम क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ, जब हम बात करते हैं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये क्या कर रहा है? ये दरअसल लीड बैंक स्कीम के कुछ क्षेत्रों में बदलाव करना चाहता है और लीड बैंक स्कीम से जुड़े हुए जो भी ड्राफ्ट है, जो उसने सर्कुलर बनाया है, ड्राफ्ट सर्कुलर बनाया है, उसे उसने पब्लिक में रखने की बात कही है। जल्दी ही इससे संबंधित नियम आने वाले हैं। यानी आप क्या कह सकते हैं कि आरबीआई ने लीड बैंक स्कीम यानी एलबीएस के नए नियमों का ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। ठीक है, लीड बैंक स्कीम के नए नियमों का ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। और इन नियमों को, क्योंकि अभी मार्च में 6 मार्च में पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, लोगों से जो भी सलाह है, मशवरा किया जाएगा, उनकी क्या डिमांड्स है, क्या क्या सिचुएशंस है, वहां पर किन किन चीजों की जरूरत है, ये लोगों से और संस्थाओं से इसकी राय मांगी गई है। ध्यान रखिएगा, और इसके बाद इन नियमों को लागू किया जाएगा। सवाल उठता है, लीड बैंक स्कीम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, लीड बैंक स्कीम एलबीएस क्या है? अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें, इसका मतलब है कि हर जिले में एक बैंक को लीड बैंक बनाया जाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को क्या बनाया जाएगा, जो कि क्या है, वाणिज्यिक बैंक है, उसे बनाया जाएगा लीड बैंक। ठीक है, अब ये जो लीड बैंक है, ये बाकी जो उस क्षेत्र में बैंक्स है, ठीक है, तो ये लीड बैंक बाकी बैंकों, जिला प्रशासन और सरकारी विभागों के साथ मिलकर क्या करेगा, देखेगा कि उन गांवों में, छोटे शहरों में जो कारोबारी हैं, उन तक बैंक लोन, सरकारी योजनाएं, बैंकिंग सुविधाएं ये सही समय तक पहुंच रही हैं, सही समय से पहुंच रही हैं या नहीं। ठीक है, तो किन किन के साथ? बाकी जो बैंक हैं उनके साथ, उस क्षेत्र में जो प्रशासन है, यानी जो भी प्रशासन वाले लोग हैं, सरकारी विभाग है, इनके साथ, सरकारी विभाग है, इनके साथ ये समन्वय करेगा और देखेगा कि इस पूरे जिले के अंदर जितने भी गांव हैं, क्षेत्र हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, इन छोटे छोटे इलाकों तक जो कारोबारी काम कर रहे हैं, उन तक बैंक लोन,
सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, सरकारी योजनाएं हैं और जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो सही समय पर पहुंच रही हैं या नहीं, इसके लिए जो बैंक बना उसे लीड बैंक कहा जाएगा। ठीक है, कौन तय करता है लीड बैंक? तो हर जिले में एक बैंक को लीड बैंक बनाता है आरबीआई। ठीक है, अब आरबीआई ने इसमें बदलाव की बात क्यों कही? देखिए, इसे कब लाया गया था? 1969 में, यानी काफी समय हो गए और समय के साथ साथ परिस्थितियां काफी चेंजेस भी आए हैं। परिस्थितियां चेंज हुई हैं, चेंजेस आए हैं, नई नई स्कीम्स आई हैं, नए क्षेत्रों में नए नए आपने देखा परिवर्तन भी हुए हैं। तो इन्हें ध्यान में रखते हुए ही आरबीआई ने लीड बैंक स्कीम में बदलाव की बात कही है। स्कीम के उद्देश्यों को और स्पष्ट करने के लिए, यानी इस स्कीम को क्यों लाया गया था, लीड बैंक को क्यों बनाया गया था, इसके उद्देश्य को और स्पष्ट और साफ करना इसका मकसद था। ठीक है, यानी अलग अलग कमेटियों की जो बनावट की गई है, उनमें कितने सदस्य हैं, इन बैठकों का मुख्य एजेंडा क्या होना चाहिए, ये सब तय करने के लिए इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। अधिकारियों और बैंकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट लिखा जाएगा, साफ तौर पर बताया जाएगा कि आपकी जिम्मेदारियां ये है, अधिकारियों की जिम्मेदारियां ये है, बैंकों की जिम्मेदारियां ये है, और अगर इनमें कहीं भूल होती है, किसी भी प्रकार की चूक होती है, कहां पर सरकारी योजनाएं कहां से फेल हो रही हैं, कहां से अप्रूवल नहीं मिला है, ये तय हो पाएगा अगर स्पष्ट बनावट होगी, स्पष्ट जिम्मेदारियां होंगी, लिखी होंगी। तो इसीलिए आरबीआई ने ऐसा किया है। इसके अलावा इसमें स्टेट लेवल पर कुछ आप कह सकते हैं कमिटीज भी बनाई गई हैं। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य है कि स्टेट लीड कमिटीज बनाना और जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, इन दोनों के ऑफिस को बहुत ज्यादा मजबूत करना। तो आखिर ये स्टेट लेवल पर कैसी कमिटीज या बैंकिंग कमिटीज की जो बात की गई है, स्टेट लेवल बैंकिंग कमिटीज, ये क्या है, लीड जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है ये क्या है, इसको हम आज समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हमारी स्कीम के बारे में। यह योजना 1969 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था जिले स्तर पर बैंकों, सरकार और विकास एजेंसियों के बीच समन्वय को स्थापित करना, जो हमने अभी लिखा थी। ठीक है, कहां ध्यान रखें, जिले स्तर पर बैंकों के बीच में, सरकार के बीच में, सरकारी जो दफ्तर हैं या कह सकते हैं विभाग हैं उनके बीच में, और विकास एजेंसियों के बीच में समन्वय को स्थापित करना। इसका फोकस मुख्य रूप से प्राथमिकता क्षेत्र यानी प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो इन सेक्टर्स को अधिक ऋण देना, वित्तीय समावेशन यानी इनका फाइनेंशियली इंक्लूजन बढ़ाना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी फोकस का मुख्य बिंदु है। बात करें लीड बैंक कैसे काम करता है, तो आरबीआई हर जिले में एक वाणिज्यिक बैंक को लीड बैंक नियुक्त करता है। यह बैंक जिले में अन्य बैंकों, सरकारी विभागों और हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है, जिसका लक्ष्य है प्राथमिकता क्षेत्रों जैसे कृषि, एमएसएमई, गरीब वर्ग आदि में ऋण प्रवाह बढ़ाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। इनकी जो हमारी बैंकिंग की संबंधी जो योजनाएं हैं उनमें समावेश इनका करना, उनका लाभ देना। ठीक है, ये मुख्य इसका उद्देश्य था। अब बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने बदलाव क्यों किया है। तो अभी हमने देखा कि इन दिशा निर्देशों में क्या क्या चीजें शामिल हैं, कि योजनाओं के जो उद्देश्य है उनको स्पष्ट कर पाना, उनको और अधिक प्रभावी बनाना। आखिर क्यों लाई गई थी इस योजना, इस बात को और स्पष्ट करना, इसलिए इसमें बदलाव की बात कही है आरबीआई ने। विभिन्न समितियों की संरचना, सदस्यता और एजेंडा को बेहतर करना। संरचना में कौन कौन शामिल है, कौन कौन से सदस्य होंगे, इनका मुख्य एजेंडा क्या होगा, जो बैठक होगी, बातचीत होगी, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, ये शामिल किया जाएगा। प्रमुख अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को और अधिक स्पष्ट करना। जो जो अधिकारी हैं उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट किया जाएगा, उनके जो ऑफिसेस हैं, उनके जो दफ्तर हैं, कामकाज को और मजबूत किया जाएगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मुख्य रूप से बात होगी किसकी, SLBC यानी स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी और LDM यानी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इन दोनों के कार्यालयों को मजबूत करना, संचालन प्रक्रिया से अधिक सुगम और परिणामोत्मक, आप कह सकते हैं परिणामोन्मुख बनाना, जिनसे आपको परिणाम प्राप्त हो, ऐसा बनाना मुख्य रूप से यही उद्देश्य है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी और जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, इनके कार्यालयों को जब मजबूत किया जाएगा तो इनकी जवाबदेही भी ज्यादा हो जाएगी। बात कर लेते हैं कि इसके जो कमेटी है, बात करें जब हम इनकी, तो ये है क्या, स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है ये क्या है। राज्य स्तर पर स्टेट लेवल जो इनकी बैंकिंग कमेटी है उससे कन्वेंशन बैंक सभी बैंकों की गतिविधियों का ये क्या करेगा, काम का समन्वय करेगा, देखेगा विभिन्न बैंक्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, तो इसका समन्वय करना
इस कमेटी का मुख्य रूप से कार्य होगा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर ऋण वितरण में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करना। ध्यान रखिए, राज्य सरकार के पास बैठकर बैंकिंग विकास और सरकारी कल्याण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहयोग करना। बैंक का और किस तरीके से विकास किया जा सकता है और सरकारी कल्याण जो योजनाएं हैं उन्हें कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा करना ये इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य होगा। बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को, यानी 3 स्तरीय जो स्ट्रक्चर है लीड बैंक्स का, ये क्या है। तो हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में LBS इस ढांचे के तहत काम करता है। LBS यानी लीड बैंक स्कीम्स किस ढांचे के तहत काम करती है, त्रिस्तरीय की संरचना पाई जाती है। पहला है ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी, जिसे BLBC कहा जाता है। दूसरा जिला स्तर पर क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी। एक कंसल्ट करेगी, दूसरा रिव्यू करेगी। राज्य स्तर पर क्या काम कर रहा है, जिसे हम कहते हैं SLBC, जिसकी हमने अभी बात भी की। और यूटी के स्तर पर क्या है, UTLBC, जिसको हमने देखा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। ठीक है, इन सभी बैंकों इन सभी मंचों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बैंक, सरकारी एजेंसियां और अन्य हितधारक इसमें जो शामिल हैं, इनके हित को ध्यान में रखना। अब आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। प्रश्न क्या है, प्रश्न है लीड बैंक स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 1956, 1962, 1969, 1975। ध्यान रखिए, जाते जाते हम निष्कर्ष को भी समझते हैं। अगर हम बात करें LBS का मुख्य मकसद क्या है लीड बैंक स्कीम का, तो इसका मुख्य मकसद है ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जो बहुत ही पुराने या आप कह सकते हैं बैकवर्ड क्षेत्र हैं, वहां तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना, सरकारी कल्याण जो योजनाएं हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन करना, प्राथमिक क्षेत्र है जैसे हमने बात की कृषि की, MSME क्षेत्रों की, इनमें ऋण प्रवाह यानी बैंक इन्हें लोन प्रोवाइड करे ताकि ये अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाए, आजीविका, इनका रोजगार बचा रहे। यानी हम कहें ऋण प्रवाह को बढ़ाकर जो समावेशी विकास की धारणा है उसको मजबूत करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि इसे अधिक प्रभावी और जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।